बहुत मज़ेदार चटपटा जूसी आलू मटर पुलाव। और ऐसी रेसिपी कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुआ और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। जी हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको यकीन आएगा। बहुत ही झटपट और क्विक ये रेसिपी है। इसके साथ एक बहुत ही सिंपल से रायते की ये चटनी भी मैं आपको दूंगी। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर आपने वॉच करना है और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। थम्स अप देना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए देख लेते हैं ये बहुत स्पेशल चटपटा सा विंटर्स स्पेशल आलू मटर पुलाव किस तरह से बनाया जाता है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1.5 कप पक्की बनास्पति सेला राइस। आपके पास आप किसी भी ब्रांड का चावल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इसको 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि ये चावल काफ़ी गंदा होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से धोने के बाद भिगोकर कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने रख देना है। अब एक हैवी बॉटम कढ़ाई लेंगे। इसमें मैं डालूंगी आधा कप के जितना या फिर 5 खाने के चम्मच का आपने हिसाब रख लेना है घी। अब घी की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत गरम मसाला में आप देख सकते हैं मैंने लिए हैं काली मिर्चें, 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, दालचीनी ली है, बादियान का फूल लिया है, 3 मैंने हरी इलायची ली है, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, दालचीनी के स्टिक लिए हैं और 5 से 6 अदद मैंने लौंग लिए हैं। तो इस गरम मसालों को मैंने थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है क्योंकि हमने स्पाइसी आलू मटर का पुलाव बनाना है। अगर आप स्पाइसी नहीं चाहते हैं तो आपने ये सारा गरम मसाला हाफ हाफ कर लेना है या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इस गरम मसाला को 30 सेकंड के लिए क्रैक कर लेना है या फिर एक प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तब तक। एक छोटे साइज़ का प्याज जाएगा जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब आप देखें कि प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं फिर आपने इसमें डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैंने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच। हल्का सा भून लेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं। अब क्योंकि ये जो है स्पाइसी हमने इस पुलाव को बनाना है इसलिए मैंने 3 तेज़ वाली हरी मिर्चें ली, उनका बारीक पेस्ट बना लिया। ये इसमें मैंने डाल दी हैं। और मटर लेंगे 1 कप चावल के लिए मैंने 1 कप ही मटर का इस्तेमाल किया है। एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा थे। अब आलू इसमें डाल देंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, उनको मीडियम साइज़ इनका रखते हुए, ना बिल्कुल बारीक हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। ये इसमें डाल दिए हैं भुना कुटा जो है सौंफ का पाउडर। इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, आधा चाय का चम्मच। कुटा हुआ धनिया ये जाएगा 1 चाय का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। नमक अपने जायके के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 2 चाय के चम्मच इसमें डाले हैं। 2 टमाटर डालेंगे जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और इसको हाई फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे से, या फिर इतना कि जो मसाले हमने डाले हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे भूनते हुए कि टमाटर जो है ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं, गल चुके हैं, आपको फील होगा। और इन वेजेस ने यानी कि मटर ने और आलू ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये बेस्ट पॉइंट है। फिर आपने जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो इसमें शामिल कर देने हैं और चम्मच की मदद से बहुत जेंटल हाथों से आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चम्मच जो बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं जब आप राइस बना रहे हो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए टिप है क्योंकि हमें चावल को तोड़ना बिल्कुल नहीं है। 1 कप चावल के लिए मैंने 1 कप ही पानी इसमें डाला है। और जो मेन इस चावल में मैंने जो है नई चीज़ मैंने ट्राई की थी वो यही थी कि मैंने इस पॉइंट पे दही शामिल किया है। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है और आधा कप मैंने दही शामिल किया है। अब इसको ढककर इतना पकाएंगे कि ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए। और चूल्हे की आंच बिल्कुल आपने लो नहीं करनी है, दरमियानी आंच पे आपने इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकने देना है। अच्छा, दही को इस तरह डालने से ना ये बहुत जूसी बनकर तैयार होते हैं चावल। आप एक दफ़ा ज़रूर इसको जो है ट्राई कीजिएगा। मैंने भी पहली दफ़ा ये ट्राई किया और ये रेसिपी बड़ी पसंद आई सबको। आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है। बहुत जेंटल हाथ रखते हुए मैंने सारे मसाले जो है मिक्स कर लिए हैं, यानी कि चावल को ऊपर नीचे करते हुए ना
पूरे चावल की तह को मैंने बैलेंस कर लिया है। अब इसको हम रखेंगे दम पे। दम पे मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर अब शामिल नहीं की हैं। अच्छा, जब भी आप चावल को दम के लिए या चावल जब भी पकाएं, आप कोशिश किया करें कि वो बर्तन हैवी बॉटम वाला हो। मेरा जो कढ़ाई है इसका जो तला है वो तो हैवी है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने नीचे तवा रख दिया है और उसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी। इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं दम पर रख दूँगी। दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है कि एक रायता की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल, क्विक और ऑथेंटिक रेसिपी है और देसी भी है। मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 2 अदद, और ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। आप अपने जायके के मुताबिक देख लीजिएगा आपको स्पाइसी पसंद है या फिर नॉर्मल, क्योंकि चावल जो हैं वो हमारे स्पाइसी हैं, इसलिए चटनी आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखनी है। 2 मैंने लहसुन के जवे डाले हैं, फ्रेश पुदीने के पत्ते डाले हैं और फ्रेश ही हरे धनिया के पत्ते डाले हैं। डंडियाँ आपने नहीं डालनी हैं, वरना पीसने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है और चटनी में अच्छी भी नहीं लगती हैं। अब इसको बिल्कुल जो है आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। और नमक में मैं इसमें डालूँगी काला नमक। आप नॉर्मल नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, काले नमक का ना टेस्ट ज़रा अच्छा आता है। तो आधे चाय का चम्मच जितना मैंने इसमें काला नमक डाला है और इसको मिक्स कर लेंगे। दही आप डाल देंगे। अच्छा, मैंने गाढ़ा दही इस्तेमाल किया है, ये ना तो खट्टा दही था और ना ही मीठा, नॉर्मल दही था और फ्रेश दही था। दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे जितना रायता चाहिए था मैंने उतना ही ये चटनी बनाई है। सही है, तो तैयार है हमारी बहुत झटपट सी चटनी। मेरा जब भी कोई सालन खाने को दिल नहीं करता ना, तो घर पे मैं यही चटनी बना लेती हूँ और इसी के साथ रोटी खा लेती हूँ। कितनी सादा है ना आपकी बहन वैसे। अच्छा जी, ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है और ये देखिए बहुत यमी सी और बहुत झटपट सी है। मुझे आई होप कि आप सबको ही आती होगी। अब दूसरी तरफ जो चावल हमने दम पर रखे थे, ये इसको 15 मिनट हो चुके थे और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और बहुत ही दम भी इसको आ चुके हैं। अच्छा, मुझे ना आपको फ़ौरन से ये दम खोल के दिखाना था, लेकिन आपके पास टाइम हो तो आपने 15 मिनट इसको रख देना है। 15 मिनट के बाद जब आप इसको निकालेंगे ना, तो बेस्ट रिज़ल्ट आएंगे, आपका चावल एक भी नहीं टूटेगा। सही है, और आप देख सकते हैं चावल बहुत जूसी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें, इसकी जूसीनेस आप भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है और चावल तो हमारा एक भी नहीं टूटा है। और चावल को मिक्स करने का भी यही तरीका है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ आपको सिखा सकूँ। हमेशा साइड से अप करते हुए, साइड से दरमियान में ले जाएं चम्मच को और वहाँ से अप करते हुए आपने इनको मिक्स करना है। दरमियान में से आपने बिल्कुल नहीं करना, वरना चावल टूट जाते हैं। ये वाली गलतियाँ मैंने भी बहुत की हैं। अब चावल को मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ और ये है हमारा फाइनल लुक। अगर रेसिपी को देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस रेसिपी को थम्स अप ज़रूर दिया होगा, यानी कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा। अब रायता डालकर सर्व करें, अपनी दावत में इसको सर्व करें, मेहमानों के लिए बनाएं, अपना दिल कर रहा है तो अपने लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, अपने हबी के लिए बनाएं और तारीफ़ें पाएँ। और मुझे वापस आके आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बने। आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो पे, एवरीवेयर, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर जगह आपकी बहन मौजूद है। नेक्स्ट रेसिपी क्या हो कमेंट करके लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।